ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी, और आज के का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और हमने 5 सूत्र इसमें पढ़े हैं ना। एक बार मैं आपको इन सूत्रों को और रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, पहला सूत्र, पहला फॉर्मूला हमने इसमें क्या पढ़ा? पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने इसके अंदर, देखो, टी एन बराबर ए आर एन माइनस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर ए बटा में आर माइनस का 1, है ना, इनटू में आर की पावर एन माइनस का 1। इसमें क्या था? जब आर का मान क्या था? 1 से क्या था? ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा? एस एन बराबर ए आर की पावर, अब क्या था? 1 माइनस आर की पावर एन बटा में आर माइनस का 1 माइनस का आर, यानी ये बदल जाएगा ये। और इसमें क्या था? आर का मान क्या है? 1 से कम था। इसमें हमने एक स्पेशल केस पढ़ा, तीसरे वाले में स्पेशल केस। वो क्या था? ये इसी से रिलेटेड इसमें स्पेशल केस है, ठीक है। एस अनंत बराबर ए बटा में 1 माइनस का आर, यहां पर 1 माइनस आर की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा लास्ट में। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको अभी समझाता हूं, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? बी स्क्वायर बराबर क्या था? बी बराबर अंडर एसी। ये क्या था? ये आपका ज्योमेट्रिक मीन था, ये जीएम था, मतलब ज्योमेट्रिक मीन। 5 ही फॉर्मूले पढ़े थे ना अपन ने। आप मेरी बात ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो कि जो ये एस अनंत है ना, ये कैसे आया। ये तीसरे का एक स्पेशल केस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में प्रश्न आता है। ये स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस का मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो ये बात कैसे है आप ये ध्यान से समझो, ये कैसे आया। मैं आपको इसमें क्या कर रहा हूं, इस तीसरे चौथे फॉर्मूले को मैं यहां पर आपको करके बता रहा हूं। देखो, एस एन बराबर, तो एस एन का मान क्या रखेंगे? अनंत रख देंगे यहां पर। अब तो अनंत बराबर 1 माइनस ए बटा में 1 माइनस आर, यही है। और इनटू में क्या है? देखो, इनटू में क्या है? ये जो 1 माइनस था ना, यहां पर आर की पावर एन जो था, आप मेरी बात ध्यान से समझो। इसमें क्या दे रखा है आपको? जब आर का मान क्या हो? 1 से कम हो। अभी तक तो ये एन ही है यहाँ पर, लेकिन अनंत कैसे बनाए? बात आ रही समझ में? मैं आपको वही समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। आर का मान कितना रखेंगे? आर का मान 1 से कम रखेंगे, 1/2, और इसकी पावर क्या रखेंगे? एन का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट क्या जाएगा? ये 50 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे? आर का मान 1/2 ही रखेंगे, और पावर कितनी जाएगी? 2। ये कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा ना। जब इसको हम 1 में से घटाएंगे, 1 माइनस 0.50 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.50 ही आएगा ना। और ये कितना जाएगा? जब 1 में से माइनस करेंगे 0.25 को, तो क्या जाएगा? 0.75 आ जाएगा। समझते जाओ मेरी बात को। आप कल से आप नहीं समझे होंगे। आर बराबर 1/2, इसकी पावर कितनी है? तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 में जब भाग देंगे आप, कितना जाएगा? ये देखो, पॉइंट लगाई, 0 आ जाएगी यहाँ पर। 8 एकम 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगाई, 0, 8 2 16, 4 हो जाएगा, 4 5 40, यही आ जाएगा यहाँ पर। 1 में से जब माइनस का आप पॉइंट 125 आप माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा? ध्यान से समझने की कोशिश करो। 1 में से आप कैसे घटाएंगे? 0.125, ध्यान से सुनना, कैसे घटाएंगे। ये हासिल ले लिए, 1000 बन गया, 1000 में से 125 जब घटाएंगे तो 975 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ पॉइंट का? तो 0.97 और ये 5। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ?
सॉरी 1 मिनट, 875 बच जाएगा ना, 875 बचेगा यहाँ पर। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? आप ध्यान से देखते चलो, आपको कुछ नहीं करना। r बराबर 1/2, इसकी पावर कितनी है 4, और 1/2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16 हो जाएगा। और 1/16 का हम भाग देंगे 1 में 16 का, 1 में जब हम 16 का भाग देंगे, ध्यान से सुनो, पॉइंट लगाई 0, फिर 0 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 0, 16 6 96, कितना आ रहा है 96, 100 में 96 4 पॉइंट लगाए 0, 16 दूनी 32 और 8 बचेगा 16 पॉइंट 80, कितना आ रहा है यहाँ पर। तो 1 में से 1.00 में से हम कितना घटाएंगे, माइनस का 0.0625 इस पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनते जाओ बस। 1 में से 0.0625 गए तो कितना बचेंगे 10,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, 10,000 में से कितना माइनस करेंगे आप, यानी एक इधर हासिल चल जाएगी तो 10,000 बन जाएगा। 10,000 में से कितना माइनस करेंगे आप बताओ, इसमें से माइनस करेंगे 0.0625, क्या बचेगा ये, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचेगा 9 में से 6 गए 3, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा क्या बताओ, ये बचेगा 5 5 10 7 10 7 10 9 10, तो ये जाएगा 0.937 और 5, यही आएगा क्या बताओ। यहाँ कितना बच रहा है ये, तो मेरी बात आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। आर का मान देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक बार और घटा के देख लो, इसको कोई गलती तो नहीं की हमने इसमें। 0.125, 1 में से 0.125 जब घटाएंगे तो 875 बचेगा ये, है ना। और यहाँ पर कितना है 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 8 2 16 ही होता है 1/16। जब 1 में 16 का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक बार दोबारा देख लो, कोई गलती तो नहीं होगी हमसे यहाँ पर। 1 में जब 16 का भाग देंगे तो कैसे देते हैं 16 का भाग, ध्यान सुनो, 1 में 16 का भाग जाता नहीं है, क्या करेंगे 0 लगाएंगे। अब भागेंगे तो पॉइंट लगा कर क्या लगा सकते 0, फिर यहाँ 0 चढ़ाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे 0, 16 से कितना होता है 96, 4 बचेगा, पॉइंट लगे रही 0, 16 दूनी 32, 40 में 32 गए 8, पॉइंट लगे रही 0, 16 5 80, कितना आ गया 0.0625, और 1 में से आप घटाओगे इसको क्या आएगा, ध्यान से सुनो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर कितना बचेगा बताओ 9 बचेगा, तो ये कितना आ रहा है 0.9375 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.9375 आ रहा है ना। मतलब मेरी बात आप समझने की कोशिश करो, जब आप यहाँ पर r का मान रख रहे हैं, यहाँ पर क्या रख रहे हैं r का मान रख रहे हैं, तो देखो ये क्या होता जा रहा है, ये क्या होता जा रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात कुछ। r का मान देखो, r का मान देखो, इसका मान कितना आया 0.9375, और 1 में से जब इसको घटाएंगे 0.9375 को, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो, 0.50 आया, 1/2 0.25 आया, ये कितना आया 0.125 आया, मतलब 12 आ रहा है, देखो 25 से 12, यहाँ पर कितना आया, ये कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू ये, ठीक है ना। 1 में जब 16 का भाग देंगे तो कितना आनी चाहिए 0.0625 आई थी ना, ये 0.0625 आई थी, देखो ये। तो मतलब आप देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि r की पावर n है जो यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, जब हम यहाँ पर अनंत करेंगे, इसको अनंत करेंगे, और यहाँ पर जब अनंत करेंगे तो ये पूर्णतः 0 बन जाएगा, ये पूर्णतः क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे, जब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये संख्या छोटी होती जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम यहाँ पर अनंत की वैल्यू रखेंगे ना, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा जब अनंत रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, और पूरा 0 जब बन जाएगा
इसका वैल्यू 0 बन जाएगा, तो 1 में से 0 गया तो 1, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा हमारा, ये एस अनंत अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा a बटा में 1 माइनस का r। तो अनंत पदों का योग आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको कल इस क्लास को समझा चुका हूँ। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो यहाँ तक आप दोबारा नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार और इसको करते हैं। ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये संख्या ले ली, मान लो, ठीक है 7, तो 7 की पावर कितनी बताओ? इस 7 की पावर क्या है? 2। ध्यान से समझना। और अब इस 7 को ले लिया मैंने, क्या ले लिया? इस 7 को, तो 7 की पावर कितनी है इसकी? 1/2। और इसके ऊपर क्या है? अभी एक रूट और है, तो इसका मतलब क्या है? 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? फिर मैंने ये 7 लिया, 7 की पावर कितनी है? 1/2। ये 7 लिया, 1/2 हो गई इसकी पावर का मतलब, रूट का मतलब इसकी घात लगाएंगे तो 1/2 होता है। फिर एक रूट और 2 रूट, तो मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया। 2 रूट है तो, 3 रूट है तो क्या हो जाएगा? 3 रूट है, इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा? 1/8। और 4 रूट है तो 1/16। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अगर इसको ले 7 को तो कितने रूट है? इसकी रूट तो 1/2 हो गई। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, घात घात से क्या हो जाती है? समझ में आया कंसेप्ट? नहीं आया बताओ? ठीक है, गुणा कर देंगे इसको अपन, तो 7 की पावर 1/2 इंटू में 7 की पावर 1/4, क्योंकि पावर से पावर होती है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर गुणा हो जाएगी। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। समझ में आ रही बात? 7/1 एकम 1, 4 दूनी 8, इंटू 7 1/16 इंटू 1 क्या जाएगा सही? 32। अब जब आधार समान होना तो घातें सारी क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे देखो, 7, इनका एलसीएम कितना जाएगा? 32। जब इसमें हम भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे 16, और 4 का भाग देंगे 8, 8 का भाग देंगे 4, 16 का भाग देंगे 2, और 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? 7, ये पूरा जोड़ दो, कितना जाएगा? 31/32। बात आगे की नहीं आगे समझ में बताओ? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, मतलब हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? बात को ध्यान से समझना, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। अब इसमें 7 7 7 अगर है तो 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, तो 1/2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? कितना होता है? 32। याद रखना, इसमें से एक अगर ऊपर है तो इसमें से ये कम कर देंगे 32, और ऊपर क्या जाएगा? 31। समझ में आ गया मेरी बात? नहीं है, नीचे वाले में से ये वाला कम हो जाएगा, तो इसको 31/32 लिख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर। आपको इसी प्रकार से करना है एग्जाम में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये हुआ कैसे। नहीं बेटी बात समझ में? तो इनका योग आ रहा है ना, देखो ये कितना है, इससे एक कम आएगा हमेशा, कभी भी कर लेना, हमेशा एक कम आएगा ऊपर वाला योग। ठीक है, ये सवाल आपके वर्गमूल में, घनमूल में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, और लोग अगर में तुक्का लगा के आते हैं कि डायरेक्ट ऐसे आया है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब की बार सवाल में √7 के अंदर √7, फिर √7 के अंदर ये सबके अंदर 7, फिर सबके साथ अंदर 7, फिर सबके अंदर 7। बात को ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। देखो अंडर क्या है? 7 है, फिर अंडर के अंदर फिर क्या है? फिर 7 है, फिर इस रूट के अंदर क्या है? फिर 7 है, फिर इस रूट के अंदर क्या है? फिर 7 है, फिर इस रूट के अंदर क्या है? 7 है।
इतनी बात बताओ क्लियर हुई कि या नहीं हुई? आपको हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर इन सवालों में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम डॉट डॉट करके, इसको हम लिख सकते हैं अनंत। अब ये क्वेश्चन वो बन गया कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपको कभी एग्जाम में ये सवाल पूछने को मिले तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। कैसे आएगा? लास्ट में लिख सकते हैं इसको हम अनंत, क्योंकि बात रुक नहीं रही है। ये बात क्या है? अनंत है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? अब ध्यान से सुनो, ये 7 लिखेंगे अपन ऐसे, इसमें क्या लिखेंगे? 7। उसके बाद क्या है देखो ध्यान से सुनो, वही बात आ जाएगी 1/2 प्लस क्या लिखेंगे 1/4 प्लस क्या लिखेंगे 1/8 प्लस क्या लिखेंगे 1/16 फिर क्या लिखेंगे प्लस में 1/। ये बात रुक नहीं रही है। इसको क्या लिख सकते हैं? अनंत। लिख सकते हैं अनंत? नहीं लिख सकते? बताओ। आप ये ध्यान दो, अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले से बताओ आर का मान कितना है? 1/2 ही है ना, और आर का मान 1/2 है कि नहीं है? 1/2 है, और 1/2 1 से क्या है? आर का मान 1 से क्या है? तो सूत्र लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला? ए बटा एस, अनंत पदों का योग चाहिए, बराबर ए आर, एक मिनट, ए बटा में क्या आएगा? 1 माइनस आर। क्लियर है ना? ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? 1/2 है, और 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 1/2। 1 में से आधा गया, कितना बचेगा? आधा। और 1 में आधे का भाग देते तो कितना आता है? कितना आता है? आधे में आधे का भाग देंगे 1। तो इसका मतलब 7 की पावर क्या हो गई? इसको क्या लिख सकते हैं? 7 तो है ही है, इसका मान 1 हुआ है पूरे का, और 7 की पावर 1 का मान कितना होता है? 7 ही होता है। बात आ गई? समझ में नहीं आई? उसके बाद देखो इसकी ट्रिक्स क्या बनेगी, ध्यान से सुनना। जब भी आपको अनंत पदों का योग पूछा हो, क्या पूछा हो? अनंत पदों का योग अगर आपको दिया हो तो इसका मतलब 7 ही इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? ट्रिक ये है, 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कैसे हुआ, इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी है आपको पता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात कीजिए यदि उसका तीसरा पद 72 तथा पांचवा पद कितना है? 162 है। बात को ध्यान से समझो, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? दूसरा पद, यानी T2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे देखो, यदि उसका तीसरा पद T3 क्या है बताओ? कितना है? 72 है। और पांचवा पद क्या है? यानी T5 कितना है? 162 है। तो देखो T3 को क्या लिख सकते हैं? A, और क्या लिख सकते हैं बताओ? R लिख सकते हैं क्या? R लिख सकते हैं ना। और AR क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 72। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? तीसरा पद मतलब ARn-1 होता है, तीसरा है तो मतलब 2। नहीं बेटी बात समझ में? तो 72 समीकरण नंबर इसको 1 मान सकते हैं। T5 का देखो, इसका पावर क्या होता है? AR की पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि बताओ? समीकरण नंबर 2। कुछ समझ में आया आपको? अब समीकरण 1 में से किसका भाग दे सकते हैं बताओ? समीकरण 1 में समीकरण किसका भाग दे सकते हैं? समीकरण 2 का भाग दे सकते हैं। क्लियर हुआ ना? कैसे दे सकते हैं अभी बताया मैंने आपको। AR की पावर 2 है, और यहाँ पर AR की पावर क्या है? 4 है। उधर 72 है, इधर कितना है? 162। A से A कट जाएगा, और R की पावर देखो, अगर 2 ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 में हम किसका भाग दे सकते हैं? समीकरण 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में किसका भाग देंगे? 1 का जब भाग देंगे तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। AR की पावर 4 बटा में AR की पावर 2 बराबर 162 बटा में 72, ऐसे भाग देंगे। तो ऐसे A कट जाएगा, R की पावर 2 से ये कट जाएगा, R की पावर 2 बच जाएगी ऊपर। और देखो इसको देखो, 2 8 16, 2 एकम 2, 36 दूनी 72। R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई।
लेकिन आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 9/4। समझ में आया कुछ आपको नहीं आया? आर इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6, कितना जाएगा 6। इतनी बात क्लियर हो गई। आर की वैल्यू तो ये आ गई, ध्यान से सुनना आप। अब आर के बाद क्या कर सकते हैं, देखो ए आर का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 72, भाई यही आएगा ना, नहीं बेटी बात समझ में आपको? ए इंटू आर की वैल्यू कितनी है 9/6 का क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, कर सकते हैं यही 72। अब देखो आप ए 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और बराबर में 72। 9 9 81, 9 चौक 36, 9 8 72। ए की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 32 आ गई कि नहीं आ गई बताओ? ए की वैल्यू 32 आ गई, आर की वैल्यू 9/6 आ गई। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पद, तो T2 लिख सकते हैं, और T2 बराबर क्या होता है 1 इंटू आर की पावर 1 लिख सकते हैं ना, 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ बैठी बात समझ में? आगे देखो ए की वैल्यू कितनी है 32, आर की वैल्यू कितनी है 9/में 3 तिया 9 और 3 दूनी 2 से इसको काटो 16, 16 तिया 48, यानी दूसरा पद उसका क्या जाएगा 48 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ ये क्वेश्चन आपको? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। 4 करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी का कौन सा पद 1/256 होगा। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, 1/256 होगा, कौन सा पद होगा। आप ध्यान से समझो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ये आपको सीरीज दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। जब सीरीज आपको दे रखी है तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखना। इसमें Tn का मतलब क्या होता है 1/256, यानी अंतिम पद आपको दे रखा है, कौन सा पद 1/256 होगा। बात आ रही समझ में? आप इसका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। 64 में 256 का भाग देंगे या फिर 256 में 64 का भाग देंगे बताओ? 64 में किसका भाग देंगे, 256 का भाग देंगे। ये इसका रेशियो निकलता है। पीछे वाले में आगे वाले का क्या करते हैं भाग, और पीछे वाले में से आगे वाला ही घटाते हैं, तो इसमें पीछे वाले का आगे वाले का भाग देना है, ठीक है। 4 से काटो कितना जाएगा 16 जाएगा, 4 से काटो 64 आ जाएगा, ठीक है। 16 एकम 16, 16 चौक 64, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस का 1। Tn अंतिम पद क्या है 1/256, प्रथम पद कितना है बताओ, प्रथम पद कितना है 256 है ना, और n2 में r क्या है 1/4 और इसकी पावर क्या है n-1। कुछ बात आपके समझ में आ रही है? 256 गुणा में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/ इसको 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर 16, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं किसको, अरे लिख सकते हैं 4 की पावर 4, नीचे 4 है तो 4 की पावर में लिखना है इसको, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। और ये 256 नीचे आएगा तो इसको भी 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 की पावर कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ पर 1/4 और ऊपर क्या बचा n-1, 1/4 की पावर दोनों में 4 4 है तो 4 की पावर आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 की पावर 8 हो जाएगी, और 1/4 इसकी पावर क्या है n-1। तो इसको अगर हम 1/4 दोनों की पावर अगर 8 लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और 1/4 और n-1, देखो जब घाते मतलब जब आधार समान होता है तो बराबर में ये भी बराबर हो जाते हैं, 8 बराबर n-1 और n-1 1 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमसे पूछा है कौन सा पद, 1/256 होगा, तो नवा पद जो होगा ना वो 1/256 हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन आपने किया इसका आंसर कितना आया, नवा पद आया, कितना आया, नवा पद आया। ध्यान से सुनना,
ये कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी का कौन सा पद 1/256 है, मतलब बात समझ में आ रही है, 1/256 है। तो इसमें आपको प्रथम पद क्या दे रखा है, 0.256। प्रथम पद क्या दे रखा है 256। 256 के बाद क्या दे रखा है, यानी 256 में 4 का भाग दे रखा है, 1/4 हिस्सा कर रखा है इसका। 1/4 64 होता है, 64 का 1/4 कितना होगा, 16 का 1/4 क्या होगा, 4 का 1/4 क्या होगा, 1 का 1/4 क्या होगा, 1/4, 1/4 का 1/4 क्या होगा, 1/16, 1/16 का 1/4 क्या होगा, 1/64, 1/64 का कितना होगा 256। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, तो नवा पद 1/256 आ गया, ये इसका क्या है राइट आंसर होगा। आगे बात समझ में नहीं आई, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है, फॉर्मूले से करना है। हो सकता है कोई बड़ी से बड़ी संख्या दे दे आपको, क्लियर है ना। छोटे सवालों को इसी तरीके से करना है, बड़े सवालों को इस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका सॉल्यूशन। निम्नलिखित श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो 2, 4, 8, 16 और लास्ट में आपको क्या दे रखा है 10वां पद। तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है, लास्ट में 10वां पद दे रखा है क्या आपको बताओ, इसमें नहीं दे रखा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पदों के योग का, ध्यान से देखो क्वेश्चन को करते हैं कंटिन्यू। प्रथम पद क्या दे रखा है 2, आर का मान कैसे निकालेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे, कितना जाएगा, आर का मान आ गया 2। देखो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर है ना ए इंटू आर की पावर क्या है और माइनस का 1 है, ठीक है, बटा में क्या जाएगा आर माइनस का 1। एस एन कितना है 10 बराबर ए का मान कितना है इंटू आर की पावर एन, आर कितना है 2, एन का मान कितना है, माइनस का 1 नीचे करना है, ठीक है, बटा में कितना है 2 माइनस का 1। एस 10 बराबर 2 इंटू 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024 और माइनस का कितना है 1, बटा में कितना है 1। एस 10 बराबर 1024 में से 1023 को 2 से गुणा करेंगे 2046, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।